बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से बड़े पाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पाई बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन मैं बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी से आप पाई बनाएंगे तो पाई इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये देखें, एक पाया ले लिया था बड़ा वाला और उसको ऐसे पीसेस में कट करवा लिया है। और बड़े वाले पाए बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, देखिए कितना ये साफ़ है। अच्छी तरह से पाई को मैंने वॉश करके एक देगची में डाल दिया है। और अब इसमें मैं 2 से 3 लीटर पानी डाल दूंगी, क्योंकि इसी पानी में इस पाई की यखनी भी बनेगी। तो ये देखिए, पानी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। 8 से 10 अदद जवे ले लिए हैं मैंने लहसुन के, वो साबुत ही इसमें मैंने ऐसे डाल दिए हैं। 1 टीस्पून नमक इसमें मैंने शामिल कर दिया है और हाफ़ टीस्पून हल्दी भी इसमें मैंने शामिल कर दी है। और अब इसको रख दिया था ढककर मैंने पकने के लिए। तो ये देखिए, अभी 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। और यखनी पकते हुए इसके ऊपर जो झाग सी आ गई है, इसको मैं निकाल दूंगी ऐसे स्पून के साथ। तो ये देखिए, इस तरह सब झाग जो है इसके ऊपर से मैंने हटा दी है। और अब इसको मैं 5 से 10 मिनट और पका लूँगी। तो तब तक इसका मैं मसाला बना लेती हूँ। देगची में हाफ़ कप मैंने ऑयल डाल दिया है और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें मैंने शामिल कर दिया है। और अब इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए मैं फ्राई कर लूँगी, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो देखिए, इसका हल्का सा कलर जो है ब्राउन होना शुरू हो गया है। 2 अदद प्याज को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। और अब इस प्याज की पेस्ट को भी मैं अदरक लहसुन के साथ ही फ्राई कर लूँगी। 3 से 4 मिनट तक के लिए इसको फ्राई कर लेना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और ये 10 मिनट हो गए हैं पाई को पकते हुए। तो इसमें से मैं पाई जो है छान के निकाल लूँगी। और अब इसको मैं प्याज और अदरक लहसुन वाले मसाले में शामिल कर दूँगी। और बाकी के जो पाए हैं उनको भी मैं छान के ऐसे ही इसमें शामिल कर दूँगी। तो ये देखें, सारे पाए जो है इसमें से निकाल के मैंने इस मसाले में डाल दिए हैं। और यखनी जो है वो मैं बाद में इसमें शामिल करूँगी। और अब इसको इसमें अच्छी तरह से भून लेना है। अब इसमें मैं मसाले शामिल कर लेती हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है, क्योंकि नमक पहले मैंने यखनी में भी शामिल किया हुआ है। 1/4 टीस्पून से मैंने हल्दी शामिल कर दी है और 1 टेबलस्पून लाल पिसी हुई मिर्च का पाउडर। कोई ज़्यादा मसाले इसमें मैंने शामिल नहीं किए हैं। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया। और 1 टीस्पून से मैंने शामिल कर दिया है भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। सूखा धनिया और ज़ीरा को पाउडर फॉर्म में ही पीस के इसको इसमें शामिल करना है। तो अब इन सारे मसालों के साथ पाई को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, ताकि इसकी स्मेल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो 5 मिनट भूनने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी टमाटर का पेस्ट। 2 अदद मैंने टमाटर का पेस्ट बना के उसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और साथ ही हाफ़ कप इसमें मैं दही शामिल कर दूँगी। इन सब चीज़ों को मिला के पकाने से पाए बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपने एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो देखिए, इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और फिर दोबारा से इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए और अच्छी तरह से भून लूँगी। इसको जितना अच्छा भूनेंगे तो पाए उतने ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और साथ ही अब इसमें मैं थोड़े कुछ साबुत गर्म मसाले भी शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए, 2 अदद ले ली है मैंने साबुत हरी मिर्चें, 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 6 अदद काली मिर्चें, 2 स्टिक ले ली थी मैंने दालचीनी की, 1 बड़ी इलायची, 1 ये बादियान का फूल, 2 तेज़पात, 6 से 7 अदद ले ली है इसमें मैंने लौंग। आप इस गरम मसाले को किसी मलमल के कपड़े में पोटली बना के भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे पास ये छलनी है, तो ये सब गरम मसाले जो है मैं इस छलनी में डाल दूँगी, ताकि फिर इजीली ही इसको मैं ऐसे ही बाहर निकाल सकूँ पाई से। तो ये देखिए, सारा मसाला इस छलनी में मैंने डाल दिया है, इसको अच्छी तरह से मैंने बंद कर दिया है। तो बाद में इसको मैं पाई में शामिल कर दूंगी। तो देखिए, पाई जो है कितनी अच्छी तरह से भुन चुके हैं। और अब मसाला भूनते हुए इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और इस तरह से इसका मसाला भी बहुत ही अच्छा बन जाता है, जो कि पकने के बाद में फिर बिल्कुल भी कच्चा नज़र नहीं आता है इसमें। क्योंकि अक्सर लोग पाई बनाते हैं तो उसमें प्याज ऐसे कच्चा नज़र आ रहा होता है। तो देखिए, ये मसाला कितना अच्छे से पक चुका है। और मैंने पाई को कुकर में नहीं बनाया है, ऐसे ही मैंने इसको देगची में पकाया है, क्योंकि पाई जितना अच्छा आराम से पकेंगे उतने ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। और जो पाई की यखनी मैंने बना के रखी हुई है उसको मैं अब इसमें शामिल कर दूंगी। और फिर इसमें एक्स्ट्रा पानी मैंने शामिल नहीं करना है, सिर्फ यखनी ही इसमें मैं शामिल करूंगी। तो ये देखिए, सारी यखनी जो है इसमें मैंने शामिल कर दी है। और अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर दिया है। और ये गरम मसाले वाली छलनी भी इसमें मैं डाल दूँगी ऐसे ही। साबुत गरम मसाले इस तरह से डालने से इसमें टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आ जाता है। और फिर साबुत गरम मसाले इसमें नज़र भी नहीं आते हैं। इसको मैं ऐसे ही बाहर निकाल दूंगी पकने के बाद। तो अभी इसको एक बॉयल आने तक मैं ऐसे ही ढक दूंगी, ताकि जब इसमें बॉयल आ जाए तो फिर इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी बाद में। तो ये देखें, पाए में बॉयल आ चुका है। और अब इसको कवर करके मैं तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे इसको मैं रख दूंगी पकने के लिए।
और इसके ऊपर कोई वजनी चीज़ रख देनी है ताकि स्टीम जो है इसकी बाहर ना निकले। तो जिसमें अदरक लहसुन पीसते हैं उसको मैंने इसके ऊपर रख दिया है क्योंकि ये काफ़ी वजनी होता है। तो ये देखिए 5 से 6 घंटे इसको मैंने बिल्कुल ऐसे ही पकने के लिए रख दिया था, बिल्कुल भी इसको मैंने नहीं खोला था। और अब ये तकरीबन 6 घंटे के बाद इसको मैंने खोला है। तो ये देखिए पाए जो हैं बहुत अच्छे से गल चुके हैं। इसको मैं पहले चेक भी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फोक से मैंने इसको चेक किया है तो पाए कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए में अगर आप हल्की आंच पे पाए बनाएंगे तो पाए बहुत ही अच्छे बनते हैं। और अगर कुकर में जल्दी में बनाएंगे तो फिर वो टेस्ट उसमें नहीं आता है जो हल्की आंच में पकाने से आता है। तो जब भी आप पाए बनाएं तो कोशिश करें कि आप इसको देगची में ही आराम से बनाएं। तो ये देखिए इसकी हड्डियाँ अलग हो गई हैं और पाए इसमें अलग हो गए हैं। और अब ये छलनी भी मैं ऐसे ही निकाल देती हूँ क्योंकि गरम मसाले का सारा टेस्ट जो है इस पाई में अच्छी तरह से आ चुका है और उसको मैं बाहर निकाल देती हूँ। और अब 1/4 टीस्पून इसमें मैंने जायफल जावित्री का पाउडर भी इसमें शामिल कर दिया है। और 1 टीस्पून इसमें मैंने लास्ट में गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दिया है। इससे इसका टेस्ट जो है और भी अच्छा हो जाता है। गरम मसाला पाउडर बिल्कुल लास्ट में ही शामिल करना है ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी इस पाए में आ जाए। तो ये देखिए मज़ेदार से पाए बन के बिल्कुल तैयार हैं। इसको मैं भी सिर्फ 5 से 10 मिनट तक के लिए दम पे रख दूँगी ताकि इसका ऑयल जो है इसमें सब ऊपर अच्छी तरह से आ जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह पाए जो हैं पक के बिल्कुल तैयार हैं। शोरबा आप अपने हिसाब से ही इसमें बना सकते हैं जितना आपको पसंद हो। तो ये देखिए इसका मसाला भी कितना अच्छा बना है, टमाटर प्याज इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये देखिए मज़ेदार से पाए बनकर बिल्कुल तैयार हैं। और जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं खाने में भी इनका टेस्ट जो है उतना ही ज़्यादा मज़े का है। आपने ये रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कुछ लोग जो है पाए में टमाटर और दही नहीं शामिल करते हैं लेकिन मैंने इसमें शामिल किया है ताकि इसका मसाला जो है अच्छा सा बने, उसका शोरबा भी फिर बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।